हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस का अगला टॉपिक चालू कर रहे हैं जो कि है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है ARR मेथड भी कहा जाता है। आई होप आपको पता होगा, ये जो है कैपिटल बजटिंग का एक टेक्निक होता है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि हम किसी भी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में रॉ मटेरियल हो गया, किसी भी मशीनरी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा पैसा कब रिटर्न हो जाएगा। या फिर हम किसी जो है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रॉफिट होगा कौन से प्रोजेक्ट में ज़्यादा होगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये हमारी हेल्प करता है। तो इसके दो टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है आपका ट्रेडिशनल टेक्निक, जिसे नॉन डिस्काउंट कैश फ्लो कहते हैं, जिसमें आप पे बैक पीरियड मेथड के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एंड दूसरा टेक्निक होता है जो होता है मॉडर्न टेक्निक, जिसे डिस्काउंट कैश फ्लो कहते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसे NPV कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे IR मेथड भी कहते हैं, एंड PI मेथड आपका होता है। तो ये जो दो टेक्निक है, इनकी मदद से आप पता लगा पाते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कब रिटर्न होगा एंड कितने रेट ऑफ रिटर्न से जो है हमें पैसा मिलेगा, या फिर हमारा प्रॉफिट होगा या नहीं। ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं इन सारे मेथड्स में। तो सबसे पहला मेथड जो कि पे बैक पीरियड मेथड है, इसको हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया हुआ है। इस पे न्यूमेरिकल ये कैसे हेल्पफुल होता है, सारा कुछ मतलब उसके बारे में कवर कर लिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसे ARR मेथड भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हम न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो ये ARR मेथड जो होता है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है कैपिटल बजटिंग का। जैसे मैंने आपको बताया कि दो ही मेथड होते हैं ट्रेडिशनल के, पहला आपका पे बैक पीरियड मेथड, दूसरा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड में आप क्या करते हैं कि बेसिकली आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है, जैसे मान लीजिए आपने 5 CR का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया और नंबर ऑफ ईयर आपको पता है कि एक ईयर में हमें इतना पैसा जो है मिला, दूसरे ईयर में हमें कितना पैसा मिला, तो उससे आपको पता चलता है कितने साल में आपका पैसा रिकवर होगा। जैसे 5 करोड़ हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया एंड है हर साल हमें 1 करोड़ का जो है रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो हम इससे जो है जब भाग करते हैं तो कितना आता है 5, मतलब 5 साल में हमारा जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा। ये आप बेसिकली पढ़ते हैं पे बैक पीरियड में। लेकिन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, यहाँ आप परसेंटेज के हिसाब से पैसा मतलब जो है रिटर्न पाते हैं। जैसे आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना, मतलब अगर दो कंपनियों में मान ली कंपनी ए है, कंपनी बी, कंपनी ए है, कंपनी बी, कंपनी ए से हमें 25% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एंड कंपनी बी से हमें जो है 24% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम कंपनी बी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा 1% का घाटा हो जाएगा। वहीं अगर हम यही पैसा अपना पैसा जो है कंपनी बी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिकली डिसाइड करता है कौन, ये जो 24% या 25% आपका डिसाइड करता है ARR मेथड, जिसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। आई होप आपको समझा होगा कि ARR क्यों बनाया गया। तो ये क्या करता है, इट मेजर द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट और समथिंग दैट यू आर होपिंग फॉर प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट के लिए होप कर रहे हैं देन कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर होगा, ये बताता है कौन, ARR। दिस मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो मॉडर्न टेक्निक हम आगे पढ़ेंगे उसमें बताया गया है, इसके बारे में हम भी कवर करेंगे। लेकिन ये मेथड जो है टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर नहीं करता है। कि टाइम वैल्यू मनी से क्या तात्पर्य है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आज हमारा जो 1 रुपया है, ये आने वाले 5 साल में ये 1 रुपये की वैल्यू क्या होगी, ये बताता है टाइम वैल्यू मनी। जैसे आपका मान लीजिए 1990 में किसी ने जो है 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था एंड उस टाइम पे 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन आज के इस ज़माने में जो हमारा 2025 अभी मान लीजिए चल रहा है, 2025 में 10,000 की उतनी वैल्यू नहीं रह गई है जितनी वैल्यू 1990 में थी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप कंसिडर करते हैं जब आप जो है जो आपका मॉडर्न टेक्निक होता है, इसमें हम जो है PVR मेथड, जो आपका जो आपका NPV मेथड होता है या IR मेथड होता है, PI मेथड होता है, इसमें आप जो है पता लगाते हैं। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख देना कि हमारा जो पैसे का वैल्यू है वो आज से 10 साल में या से पहले 10 साल में क्या उसकी वैल्यू थी, ये हमें बताता है। खैर, इट इज़ नोन एज रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट मेथड। इसे रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट मतलब कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है, तो उसका जो है ये बताता है, इसलिए इसे रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। खैर, इसके फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक आपको समझा होगा कि ARR मेथड जो होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये क्यों हेल्पफुल है, ये आपने पढ़ा। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। ARR मेथड का फॉर्मूला होता है जो होता है एवरेज एनुअल नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स
अपान एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 जब आप करते हैं तो जो भी आपका परसेंटेज वगैरह में जो भी आता है दो कंपनियों की जब आप कंपेयर करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम ये जो कुछ फॉर्मूला आपके दिए गए हैं जो कि हर पेपर में होते हैं एंड किसी को याद नहीं होते अच्छे से जब तक वो न्यूमेरिकल नहीं करता है, तो हम न्यूमेरिकल के थ्रू इसको जो है पूरा कवर कराएंगे। एक एक जो है चीज़ आपके दिमाग में घुसेगा कि क्यों ARR हेल्पफुल होता है। तो वीडियो को मेक श्योर करना कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है आपको। तो ARR जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एवरेज रेट एनुअल नेट अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड जो होता है अपान एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज एनुअल नेट जो है अर्निंग को, जो कि आफ्टर टैक्स होता है। तो आपने कितना पैसा जो टोटल प्रॉफिट आपने बनाया हुआ है 5 साल में वो कितना है और कितने साल में आपने बनाया है उसको लिखेंगे। जैसे आपका टोटल प्रॉफिट हुआ जो है 50,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ और आपने जो है 5 साल तक 5 साल में मतलब नंबर ऑफ ईयर जो थे वो 5 ईयर थे, 5 ईयर के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकलता है वो कितने का रहेगा, 10,000 का रहेगा। तो ये 10,000 हमारा क्या हो गया, एनुअल अर्निंग नेट जो है आफ्टर टैक्स जो है दिया गया है। तो ये 10,000 है और लिखा गया है वेयर ईयर जो है ईयर प्रॉफिट ईयरली प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रहेगा आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब ये वर्ड आ रहा है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मींस क्या होता है कि जो एक्सपेंस है उसको डिडक्ट कर रहे हैं आप, जितना भी आपने एक्सपेंस उसमें लगाया, जितना भी खर्चा लगाया कुछ भी चीज में उसको आप निकालेंगे, ये होता है आपका डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो आई होप आपको पता होगा कि अभी अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो हमारी सरकार जो है वो हमसे 18% या 15% टैक्स ले लेती है, मतलब इसका 18 लाख हमसे टैक्स ले लेती है। तो ये बेसिकली टैक्स होता है, तो हमें टैक्स को भी डिडक्ट करना होता है। अब आप जो है आपने निकाल लिया क्या, ये जो आपका ऊपर वाला लिखा हुआ है ना एवरेज जो एवरेज एनुअल नेट अर्निंग टैक्स है आफ्टर टैक्स है, ये आपने निकाल लिया कि हमारा 10,000 निकल गया। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने जितने का किया हुआ है, हमने मान लीजिए 1 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 1 करोड़ लिखेंगे माइनस स्क्रैप। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है इसको जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रैप वैल्यू मतलब कि जो आपकी मशीन की वैल्यू रहेगी, जैसे 5 साल के लिए आपने मशीन को ही खरीदा, तो अगर आप 5 साल उस मशीन का हम निकाल रहे हैं तो वो मशीन कुछ ना कुछ 5 साल बाद भी बिकेगा ना। तो ऐसे कोई भी आप साइकिल ले रहे हैं मान लीजिए, तो साइकिल को आपने 3-4 साल चलाया, आपने उससे जो भी पैसा निकालना था आपने निकाल लिया, अब उसको बेच रहे हैं तो कुछ तो आपको वैल्यू मिलेगा जिसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। कि मशीन को बेचने के बाद जो आपका वैल्यू निकलता है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में से, अपान 2 करते हैं, फिर अब जो स्क्रैप वैल्यू रहेगा उसको जोड़ देते हैं, फिर आपका निकल कर आता है वो एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है। बेसिकली यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जो है ARR निकालते समय। अब हम देखते हैं इसका न्यूमेरिकल, ताकि आपको अच्छे से समझे कि कैसे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम उसको करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है डिटरमाइन करना है आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ 2 मशीन्स। आपके सामने मशीन A दिया गया है, ये मशीन A है, एंड मशीन B आपके सामने दिया गया है जिसके कॉस्ट दिए गए हैं, एस्टिमेट लाइफ कितने लाइफ की है, एस्टिमेट सैल्वेज वैल्यू जिसे स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, इसको दिया गया है, एंड टैक्स रेट दिया गया है कि कितने जो है रेट से आपका टैक्स लगने वाला है। तो ये बेसिकली दिया गया आपके सामने। अब आपको बताना है कि हमें मशीन A में जो है इन्वेस्टमेंट करना है या मशीन B में। ARR मेथड हमें क्या बताता है कि हमें 2 प्रोजेक्ट में से कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेसिकली यही बताता है। तो यही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। अब आपके सामने मशीन की कॉस्ट मतलब 50,000 का आपने मशीन खरीदा, 4 साल के लिए मशीन को खरीदा, एंड अगर हम 4 साल बाद उस मशीन को बेच रहे हैं तो हमें 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है मशीन A से, एंड मशीन B से हमें 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, एंड हमारा दोनों जो टैक्स रेट है वो हम 20% टैक्स दे रहे हैं। मशीन A के लिए B के लिए कॉस्ट क्या है, 52,000 रुपये है, एंड 4 साल के लिए है, जिसमें हमारा जो मशीन अगर हम बेच रहे हैं सैल्वेज वैल्यू जिसे कहते हैं वो 4,000 का है, एंड 20% टैक्स है। गॉट इट, यहां तक समझा होगा। ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली यहां तक कि एनुअल एस्टिमेशन, यहां आपके सामने आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स दिया। बहुत इजी आपके लिए हो गया कि आपको आफ्टर डिप्रिसिएशन नहीं निकालना है, आफ्टर टैक्स नहीं निकालना है। ये आपके सामने वैल्यू दिया गया है जिसमें आपने पहले साल में 5,000 रुपए की अर्न की। मशीन कितने का था, 50,000 का, जिसमें पहले साल में आपने अर्न किया 5,000 रुपये, दूसरे साल में आपने अर्न किया 10,000 रुपये, तीसरे साल में आपने अर्न किया 7,000 रुपये, एंड चौथे साल में आपने अर्न किया 8,000 रुपये। तो ये आपके सामने पहले जो है जो मशीन A है उसकी इनकम है, जो टोटल आ गई कितनी, 30,000 रुपये। मशीन B की इनकम क्या है, 8,000 रुपये पहले साल में आपने कमाया, दूसरे साल में, ऐसे जो है चारों साल का टोटल कितना अर्निंग है, 30,000 रुपये। अब हमें पता है फॉर्मूला ARR का।
ARR का फॉर्मूला हमारे सामने होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि जो एवरेज एनुअल आफ्टर टैक्स है, जो एवरेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, यहां लिख देते हैं हम, एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स अपान क्या होता है, एवरेज जो आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कितने का है इनटू 100 में। अब हमें पता होना चाहिए एवरेज एनुअल जो अर्निंग है आफ्टर टैक्स वो कितनी निकली। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आपने कितने का प्रॉफिट किया, टोटल प्रॉफिट आपकी कितने की है, एंड टोटल प्रॉफिट आपकी कितने की है, एंड जो है नंबर ऑफ ईयर, कितने साल थे, टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने थे। तो यहां आपने टोटल प्रॉफिट मशीन ए से, हम मशीन ए के लिए निकाल रहे हैं, मशीन ए में आपने टोटल प्रॉफिट कितने का किया, 30,000 का किया। अभी हम ऊपर वाला जो आपका है एवरेज अर्निंग, जो एवरेज एनुअल अर्निंग है आफ्टर टैक्स, उसको निकाल रहे हैं। तो आपने टोटल प्रॉफिट कितने का किया, 30,000 का किया, एंड नंबर ऑफ ईयर कितने थे, 4 साल के लिए। तो इसको जब आप जो है इसका सोल्यूशन करेंगे वो कितना आएगा आपका 7,500 आपका आएगा टोटल अर्निंग आपने कितना किया। तो ये आपका निकल कर आ गया एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आपने निकाल लिया। अब आप जो है मशीन बी का उसी तरीके से निकालेंगे। तो मशीन बी का भी टोटल प्रॉफिट कितने का था, 30,000 का था, एंड कितने साल के लिए, 4 साल के लिए था। तो टोटल जो प्रॉफिट निकलेगा इसका भी एवरेज वो भी होगा 7,500 रुपये। तो दोनों का आपने ऊपर वाला जो एवरेज एनुअल अर्निंग है वो आफ्टर टैक्स निकाल लिया, जो कि 7,500 था। अब आप निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने जो है टोटल कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था। तो हमने टोटल कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, 50,000 का, एंड उसमें से स्क्रैप वैल्यू, पहले मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितनी है, सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 5,000 का, इसके स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये 5,000 आपने लिख दिया। अपान क्या करना था, 2 करना था, प्लस में जो सैल्वेज वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू इसे बोल सकते हैं, वो कितने का था, 5,000 का। ये आप मशीन ए के लिए निकाल रहे हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई भी करना है अभी 100 का। तो 50,000 में से जब 5,000 आएगा कितना हो जाएगा, 45,000, एंड अपान 2 प्लस 5,000। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 22,500 प्लस 500, मतलब टोटल आपका कितना 5,000, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 27,500 आपने निकाला। क्या, एवरेज इन्वेस्टमेंट। कि अगर हम जो है मशीन ए के लिए टोटल अगर प्रॉफिट कर रहे हैं 7,500 का, एंड जो है आप जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 27,500 का, तो कितना निकलेगा मशीन ए के लिए, पहले निकाल लेते हैं हम मशीन ए के लिए। तो टोटल आपका 7,500 क्या निकल के आया, जो एवरेज एनुअल अर्निंग है आफ्टर टैक्स, एंड आपका जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो कितना निकला, 22,500। अब फॉर्मूले के हिसाब से आपको 100 करना होता है। जब इसको जो है करेंगे तो कितना भी आएगा, उसको हम पहले देखते हैं, पहले मशीन बी के लिए निकालते हैं। तो पहले मशीन बी के लिए आप निकालते हैं, तो मशीन बी का जो है 7,500 तो आपका जो प्रॉफिट था वो आ गया था। अब जो है आपको निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है मशीन बी के लिए, यहाँ हम देखेंगे मशीन बी के लिए हमारा क्या होता है कि आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ था, टोटल 52,000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, माइनस सैल्वेज वैल्यू हम निकालेंगे कितना है, 4,000 का। गॉट इट। उसके बाद अपान आपको 2 करना है, प्लस में आपको सैल्वेज वैल्यू को फिर से ऐड कर देना है। तो कितना निकलेगा आपका 48,000 अपान 2 प्लस सैल्वेज वैल्यू यानी कि 4,000। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24,000 प्लस 4,000, मतलब टोटल कितना आ गया आपका 28,000। ये निकल कर आ गया आपका जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है। तो हमने जो प्रॉफिट कमाया था मशीन बी के लिए वो 7,500 रुपये थे, एंड जो है जो एवरेज इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 28,000 का हो जाएगा। तो 28,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपको क्या करना है, इनटू 100 करना है। ये आपका इस तरीके से आप निकालेंगे फॉर्मूला बेस, क्योंकि बहुत इजी है। आपको टोटल प्रॉफिट निकाल लेना है, एंड जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल देना है, फिर इनको 100 कर देना है। यही बेसिकली अब करना होता है। तो इसको जब करेंगे आप डिडक्ट, तो ये कितना हो जाएगा 27.27 आपका मशीन ए के लिए निकलेगा, एंड मशीन बी के लिए आपका क्या निकलेगा, जब करेंगे इससे ये गया एंड एक इधर से ये, तो कितना हो जाएगा आपका 26.78%। यहाँ भी है। तो मशीन ए में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या निकल कर आएगा 27.27 का, एंड अगर आप जो है मशीन बी में इन्वेस्ट करते हैं देन आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो 26.78। कुछ ही पॉइंट का मार्जिन था। तो हम जो है क्या करेंगे, मशीन ए में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज हमारा ज़्यादा निकल कर आ रहा है एज कंपेयर टू मशीन बी।
तो इस तरीके से आप जो है देखने से पता चल रहा था कि हम मशीन जो है बी में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम 52,000 रुपये लगा रहे हैं एंड इसका सैलवेज वैल्यू 4 है एंड नंबर ऑफ ईयर बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे थे एंड यहाँ 50,000 ही था एंड आपका एस्टिमेट जो सैलवेज वैल्यू था या 5,000 था। तो हम ऐसे ही नहीं बता सकते, देख के हमें निकालना होता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो ARR मेथड है इसके थ्रू हमें कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कौन से मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि क्या निकल कर आया आपका मशीन ए में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझा होगा किस तरीके से ये निकाला जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ जो है आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स ना दिया होता, फिर हम उसको कैसे कैलकुलेट करते। तो आफ्टर डिप्रिसिएशन के लिए आपको क्या फार्मूला लगाना होता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की जो कॉस्ट थी उसको आप लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन आप लिखते हैं, माइनस जो स्क्रैप वैल्यू जिसे सैलवेज वैल्यू कहते हैं वो निकालते हैं, अपान में मशीन की कितनी लाइफ है, जो लाइफ ऑफ मशीन है वो आप निकालते हैं एंड इस तरीके से आपका आफ्टर डिप्रिसिएशन निकल जाता है। टैक्स निकालना हो तो मतलब एक साल में अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं एंड टैक्स हम 25% दे रहे हैं तो 25/100 करते हैं तो कितना निकल कर आएगा आपका 2500। तो इस तरीके से टैक्स निकाला जाता है। आई होप सबको पता होगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड आई होप ये सारे जो है क्वेरीज आपको समझे होंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से। तो मिलते हैं आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।